सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। अ डिफीट फॉरटोल्ड, एक हार जिसके बारे में पहले से ही बता दिया गया था। फॉरटेल की सेकंड फॉर्म होती है फॉरटोल्ड। फॉरटेल का मतलब होता है पहले से ही किसी चीज़ के बारे में प्रेडिक्ट कर देना। तो अभी हाल ही में माओवादियों की जो हार हुई, वो हार एक तरह से हम कह सकते हैं कि पहले से ही तय थी। माओइस्ट मस्ट एबंडन, एबंडन का मतलब होता है त्याग देना, किसी चीज़ को त्याग देना, उसको हम बोलते हैं एबंडन। और फोरटोल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को पहले से प्रेडिक्ट करना। माओइस्ट मस्ट एबंडन आर्म्ड स्ट्रगल, कि माओवादियों को सशस्त्र संघर्ष जरूर त्याग देना चाहिए। एंड एंटर द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और उन्हें प्रवेश करना चाहिए। कहाँ? भारत की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें उन्हें प्रवेश करना चाहिए, यानी कि उस डेमोक्रेटिक प्रक्रिया से उन्हें जुड़ना चाहिए। इन येट अनदर ब्लो टू द माओइस्ट, ब्लो का मतलब होता है एक करारा झटका जो लगता है, एक शिकस्त जो मिलती है, कि एक बार फिर से माओवादियों को गहरा झटका लगा है। 31 ऑफ देयर कार्डर, यहाँ कार्डर का मतलब है कोई ग्रुप है उसका सदस्य, इंक्लूडिंग सीनियर मेंबर्स वर किल्ड इन अ फायर फाइट। फायर फाइट का मतलब होता है कि दो पक्षों की तरफ से गोलियां चलाई जाती हैं ना, उसको हम बोलते हैं फायर फाइट। विथ सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा बल, ऑन फ्राइडे इन अबूझमाड़, तो अबूझमाड़ नामक स्थान पर शुक्रवार को माओवादियों की भिड़ंत हुई, सुरक्षा बलों के साथ एक फायर फाइट हुई, आपस में जो है गोलियां चली, और इस गोलीबारी में 31 माओवादी जो है, जिनमें कि कुछ उनके सीनियर सदस्य भी शामिल थे, मारे गए। अब देखो अबूझमाड़ के लिए बताया गया है हमें, द अनसर्वेड एंड फॉरेस्टेड स्ट्रेच इन साउथ छत्तीसगढ़। अनसर्वेड जिसका कि सर्वे नहीं किया गया है, एंड फॉरेस्टेड, फॉरेस्टेड का मतलब है जहाँ जंगल ही जंगल बहुत ज़्यादा है, जो जंगल से घिरा हुआ है। स्ट्रेच का मतलब है एक विस्तार, बोलते हैं ना कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है वो इतना स्ट्रेच है, मतलब इतना उसका विस्तार है। इन साउथ छत्तीसगढ़, तो ये जो अबूझमाड़ जगह है ये साउथ के, ये छत्तीसगढ़ के साउथ में है, बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्टेड है, बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे जंगल है। दैट इज कंसिडर्ड द लास्ट बेशन, और ये जो जगह है इसे माना जाता है। कंसिडर का मतलब होता है मानना, बेशन का मतलब है यहाँ पे गढ़, बोलते हैं ना कि ये तो हमारा गढ़ है, ये हमारा किला है। बेशन ऑफ द इंसर्जेंट्स, इंसर्जेंट का मतलब होता है बागी, जो बगावत करता है सरकार के खिलाफ, विद्रोही। तो कुल मिला के माओवादियों का ये जो साउथ छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है उसे माओवादियों का अंतिम गढ़ माना जाता है। स्कोर्स का मतलब है काफ़ी ज़्यादा संख्या में। स्कोर्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है अतिवादी, जो बिल्कुल एक्सट्रीम होता है। कैडर्स हैव बीन किल्ड इन एनकाउंटर्स इन छत्तीसगढ़ एंड अदर स्टेट इन रिसेंट मंथ्स, कि अभी हाल ही के महीनों में छत्तीसगढ़ में, इसके अलावा अन्य राज्यों में एनकाउंटर्स की घटना हुई, और इसमें कई वामपंथी अतिवादी जो है, चरमपंथी वामपंथी जो थे वे मारे गए। एज, ऐसा इसलिए हो पाया, एज आप आया है यहाँ पे रीज़न बताने के लिए। कोऑर्डिनेटेड एक्शंस, की संयुक्त कार्यवाही बाय वेरियस पैरामिलिट्री फोर्सेस, कि बाय वेरियस, कि कई अर्धसैनिक बलों के द्वारा कोऑर्डिनेटेड रूप से, यानी कि मिलजुल के जो कार्यवाही की गई। इसके अलावा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने मिलकर जो है कार्यवाही की। हैव इंटेंसिफाइड, इंटेंसिफाई का मतलब होता है और ज़्यादा तीव्र हो जाना और गहन हो जाना। फॉलोइंग, तो क्या हुआ कि जो कोऑर्डिनेशन था पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में वो बढ़ता चला गया। किसके बाद में? फॉलोइंग सिग्निफिकेंट अटैक्स बाय द माओइस्ट इन रिसेंट ईयर्स, कि अभी हाल ही के वर्षों में माओवादियों के द्वारा
काफ़ी महत्वपूर्ण हमले किए गए और इसके बाद में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कोऑर्डिनेटेड रूप से काम किया और लगातार जो है माओवादियों से टक्कर ली और इसके कारण माओवादियों को कई झटके लगे। द सिक्योरिटी फोर्सेस आर कॉग्निजेंट ऑफ, कॉग्निजेंट का मतलब होता है कि ये बात आपकी जानकारी में है, ऑफ द फैक्ट दैट वाइल द माओइस्ट हैव लाइकली लॉस्ट, लाइकली का मतलब है कि भाई ऐसी संभावना है, लॉस्ट खो दिया है, मच ऑफ देयर क्लाउड, क्लाउड का मतलब होता है प्रभाव, वर्चस्व, एंड प्रेजेंस मौजूदगी, अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है उस पूरे क्षेत्र भर में कि आप इस छोर से उस छोर चले जाएं, उस छोर से इस छोर चले जाएं, अक्रॉस जंगल्स इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया, कि मध्य भारत के क्षेत्रों की अगर हम बात करें, पूर्वी भारत के क्षेत्रों की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे अपनी मौजूदगी और अपने वर्चस्व को माओवादी जो है खो चुके हैं। ये तथ्य सिक्योरिटी फोर्सेस को भली भांति ज्ञात है। देयर रिमेनिंग फायर पावर, अब जो माओवादी हैं उनकी बची हुई जो फायर पावर है, यहाँ फायर पावर का भी मतलब वही है, एक तरह से उनकी जो अटैक करने की क्षमता है ना बंदूकों के माध्यम से, उसको कहा गया है। देयर रिमेनिंग फायर पावर पॉजेस, पॉज का मतलब होता है खड़े करना, हम बोलते हैं ना कि भाई ये समस्या हमारे सामने कई सवाल खड़े कर रही है। पॉजेस अ थ्रेट का मतलब है खतरा। इन प्लेसेस यानी कि उनकी बची खुची जो ताकत है, माओवादियों की बची खुची जो ताकत है वो उन क्षेत्रों में खतरा खड़ा करती है वेयर दे रिमेन एक्टिव, जहाँ पर कि माओवादी अभी भी एक्टिव बने हुए हैं। द इंटेंसिफाइड कैंपेन, इंटेंसिफाई का मतलब मैंने आपको बताया और ज़्यादा तीव्र कर देना और गहन कर देना। कैंपेन का मतलब है आप कोई कार्रवाई कर रहे हो, कोई अभियान आप चला रहे हो। तो द इंटेंसिफाइड कैंपेन्स सपोर्टेड फुली बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री, तो उनका जो अभियान है जिसे कि यूनियन होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय का पूरा सपोर्ट है, हैव डील्ड ब्लो आफ्टर ब्लो टू द इंसर्जेंट्स। तो क्या हुआ है कि जो अभियान चलाए गए हैं माओवादियों के अगेंस्ट, जिसे कि होम मिनिस्ट्री का सपोर्ट भी प्राप्त है, तो उन अभियानों ने क्या किया है, डील्ड ब्लो आफ्टर ब्लो का मतलब है झटके पे झटका देना, शिकस्त पे शिकस्त देना, टू द इंसर्जेंट्स यानी कि जो बगावती हैं, यानी कि यहाँ पे हम बगावती के माध्यम से बात कर रहे हैं कि जो माओवादी हैं उन्हें झटके पे झटके झेलने पड़े हैं, हार के बाद हार झेलनी पड़ी है। लीडिंग टू, कारण बनते हुए, लीड के साथ में हम लगाते हैं टू प्रेपोजिशन, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का कारण बनना। लीडिंग टू न्यूमेरस, न्यूमेरस का मतलब होता है कई, मैनी सरेंडर्स, और इसके कारण क्या हुआ कि जब लगातार ये अभियान जो है इंसर्जेंट्स के खिलाफ चलाए गए तो कई सरेंडर्स हमें देखने को मिले। इट शुड ऑल्सो बी नोटेड, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये बात भी नोट की जानी चाहिए, दैट द सेटबैक्स टू द माओइस्ट, कि जो माओवादियों को जो सेटबैक मिला है, जो शिकस्त उन्हें मिली है, वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, तो ये डिफीट्स जो हैं, ये हार जो है माओवादियों की, वो संभव नहीं हुई होती। देखो, वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं हुआ होता इफ़ द पीपल इन ट्राइबल एरियाज, कि यदि आदिवासी क्षेत्रों में जो लोग हैं, वेयर द इंसर्जेंट्स हैव माउंटेड अ गुरिल्ला स्ट्रगल, यानी कि ये जो ट्राइबल एरियाज़ है, यहाँ पे वेयर आया है उन ट्राइबल एरियाज़ के लिए। इन ट्राइबल एरियाज़ में क्या है कि जो इंसर्जेंट्स हैं, यानी कि जो बगावती लोग हैं, हैव माउंटेड, माउंट का मतलब होता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइज तरीके से अपने कैंपेन को लगातार जो है बढ़ाते जा रहे हो। अ गुरिल्ला स्ट्रगल, गुरिल्ला युद्ध क्या होता है, गुरिल्ला संघर्ष। इस गुरिल्ला संघर्ष में क्या किया जाता है कि आप जो है ना अपनी खुद की ही एक तरह से अनऑफिशियल आर्मी बना लेते हो और आप जो है सरकार से लड़ाई लड़ते हो, सरकार पे जो है चोरी छिपे अटैक करते हो उन पर, और जो है एक तरह से अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करते हो। तो ये जो गुरिल्ला युद्ध है, इस गुरिल्ला युद्ध को माउंट किया है, यानी कि गुरिल्ला युद्ध का जो अभियान है वो माओवादियों ने चलाया है, कहाँ पर,
ट्राइबल एरियाज में। हेड एडेयर टू, अब ये देखो हेड किसके लिए आया है, ये उन लोगों के लिए आया है जो ट्राइबल एरियाज में हैं। एडेयर टू द माओइस्ट को, माओइस्ट कॉज, यहाँ पे कॉज का मतलब है एक तरह से जो आपका आदर्श है, जिस चीज़ को आप पाना चाह रहे हो, उसके लिए हमने कहा है कॉज, है ना, आपका विश्वास, आपका प्रिंसिपल, आपका आइडियल। एडेयर के साथ में हम लगाते हैं टू प्रेपोजिशन, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को एकदम फॉलो करना, बिल्कुल उससे चिपक जाना। कहने का मतलब ये है कि ट्राइबल क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं, यदि वे माओवादियों के आदर्श के साथ बिल्कुल जुड़े रहते और वे सरकार का या जो सुरक्षा बल है उनका सपोर्ट नहीं करते, तो ये जीत संभव नहीं हुई होती माओवादियों के अगेंस्ट। आफ्टर ईयर्स ऑफ पुटिंग ट्राइबल पीपल इन इंडियाज़ रिमोटेस्ट एरिया, रिमोटेस्ट का मतलब है जो बहुत ही दूर है, इन हार्म्स वे, देखो जब हम बोलते हैं ना पुट इन हार्म्स वे, पुट इन हार्म्स वे, इसका मतलब है किसी को आपने क्या किया है, एक डेंजरस सिचुएशन में डाल दिया है ना, किसी को आपने बहुत ही खतरनाक परिस्थिति में डाल दिया है। तो लगातार कई वर्षों तक ये जो जनजाति, ये लोग हैं जो कि आप कह सकते हो कि बहुत ही रिमोटेस्ट एरिया में हैं, बहुत ही, है ना, मेन क्षेत्र से बहुत ही दूर के एरिया में हैं, जंगलों में वे रहते हैं, तो इन्हें माओवादियों ने लगातार जो है बड़ी जोखिमपूर्ण स्थिति में बनाए रखा है। द माओइस्ट आर नाउ फेसिंग फटीग, फटीग का मतलब होता है बिल्कुल थक जाना, एक तरह से निराश हो जाना। फ्रॉम देम, तो जो जनजाति लोग हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, उनकी तरफ से माओवादियों को एक तरह से हताशा देखने को मिल रही है। एज वेल एज, साथ ही साथ एलिनेशन, एलिनेशन का मतलब होता है पृथक हो जाना, कि भाई आप पहले किसी के साथ जुड़े हुए थे, अब जो है आप उनसे अलग हो जाते हो, पृथक हो जाते हो, तो ये एलिनेशन की फीलिंग भी माओवादियों को ट्राइबल पीपल की तरफ से देखने को मिली है। देयर आर several problems with Maoist theory and political practice that suggest that the weakening of the insurgency was always on the card। देखो जब कोई भी चीज़ के लिए हम कहते हैं ना कि इट इज़ ऑन द कार्ड्स, ऑन द कार्ड्स का मतलब है कि भाई उस पर प्लान चल, आपकी योजना उस पर चल रही है, आपकी योजना जो है उस पर अमल हो रहा है, काम चल रहा है, अंडरवे। तो कई समस्याएं हैं, माओवादी जो थ्योरी है उसके साथ कई समस्याएं हैं। और पॉलिटिकल प्रैक्टिस की अगर हम बात करें ना, राजनीतिक दृष्टि से अगर हम बात करें, तो ये पता चलता है क्या कि वीकनिंग ऑफ द इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी का मतलब हुआ बगावत, कि ये जो बगावत है माओवादियों की तरफ से, इसका कमज़ोर पड़ना लगभग तय था, यानी कि ये कमज़ोर हो ही रही थी और इसका पूरी तरह से कमज़ोर होना लगभग तय था। Similar insurgencies in Peru, the Philippines, Malaysia and Colombia also failed, कि इसी तरह की बगावतें पेरू में, फिलीपींस में, मलेशिया में और कोलंबिया में भी हमें देखने को मिली, बिल्कुल इसी तरह की जैसी माओवादी कर रहे हैं। तो वे एक तरह से वे क्रांतियाँ भी जो है फेल हुई। फॉर द इंडियन माओइस्ट, कि जो भारतीय माओवादी हैं, एन ओवर डिपेंडेंस ऑन मिलिटरिज्म, मिलिटरिज्म का मतलब होता है कि भाई आप जो है हमला करने में यकीन रखते हो, है ना, आप हमलावर हो। तो भारतीय माओवादी जो हैं वो हमला करने को लेकर कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट है, यानी कि मिलिटरिज्म पे उनका डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। टू परस्यू, परस्यू का मतलब है किसी चीज़ को पाना, उसको फॉलो करते हो, आप उस चीज़ को पाने का प्रयास करते हो। पॉलिटिकल एम्स, राजनीतिक उद्देश्य। एंड, तो कुल मिला के राजनीतिक उद्देश्य को पाने के लिए भारतीय माओवादी जो हैं वो हमला करने की जो उनकी रणनीति है उस पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। एंड द सबॉर्डिनेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल वर्क, सबॉर्डिनेशन का मतलब होता है इन्फीरियरिटी, एक तरह से इन्फीरियर स्टेटस, इन्फीरियर पोजीशन। तो कुल मिला के माओवादी जो हैं उनकी जो राजनीतिक विचारधारा है उसे भी हम कह सकते हैं कि वो राजनीतिक विचारधारा किस तरह की है, वो एक तरह से इन्फीरियर है। रिजल्टिंग इन, तो कहने का मतलब ये है कि
अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पाने के लिए कुछ ज़्यादा ही मिलिटरिज्म पे डिपेंड होने से हुआ क्या, उसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्टिंग इन अ स्पाइरल ऑफ वायलेंस। स्पाइरल का मतलब है कि कोई चीज़ बिल्कुल गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ती चली जाए, कि हिंसा जो है वो और ज़्यादा बढ़ती चली गई, हिंसा जो है फैलती चली गई। हैव टर्न्ड अवे पोटेंशियल सपोर्टर्स, और इसके माध्यम से हुआ क्या, टर्न अवे। टर्न अवे का मतलब है कि भाई आप जो है पहले किसी के साथ थे, अब जो है आप वहाँ से मुड़ गए, दूर हो गए। पोटेंशियल का मतलब है संभावित सपोर्टर्स। तो माओवादियों की जो विचारधारा है और उनका जो काम करने का तरीका है, उसके कारण क्या हुआ है कि जो संभावित सपोर्टर्स भी थे वो भी जो है उन्होंने भी माओवादियों से मुंह मोड़ लिया। मोस्टली पुअर ट्राइबल पीपल, और ये संभावित सपोर्टर्स कौन थे, गरीब जनजातीय लोग। द एडेरेंस टू, मैंने बताया आपको एडेयर के साथ में हम लगाते हैं टू प्रेपोजिशन, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करना। एन एनाक्रोनिस्टिक आइडियोलॉजी ऑफ माओइज्म। एनाक्रोनिस्टिक का मतलब होता है कि जो समय के अनुरूप नहीं है, विचारधारा ऑफ माओइज्म इन अ डाइवर्स कंट्री। डाइवर्स कंट्री का मतलब है ऐसा देश जो कि विविधता से भरा हुआ है। वेयर द टेरेन का मतलब है क्षेत्र, एंड पॉलिटिकल सिस्टम बेयर लिटिल, लिटिल का मतलब है यहाँ पे न के बराबर, रिजेम्बलेंस टू 1920s चाइना। अब देखो 1920 का जो चाइना था वो एक तरह से पूरी तरह से अलग था, वहाँ की राजनीति अलग थी, वहाँ का क्षेत्र अलग था, वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट अलग था। तो कहने का मतलब है उसी आइडियोलॉजी को, उसी माओवाद को हम भारत में अगर फॉलो करते हैं, और भारत है ना, भारत की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई जहाँ बहुत ज़्यादा विविधता है, चाइना से हम बिल्कुल मेल नहीं खाते, हमारा क्षेत्र अलग है, हमारा पूरा सिस्टम अलग है। इसी के साथ साथ कंबाइंड विथ और क्या चीज़ें हैं, एन इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है कि आपके ऊपर अटैक हुआ और आप फिर से उठ खड़े होते हो, मतलब किसी चीज़ को आप बिल्कुल जो है झेल लेते हो और उसके अगेंस्ट जो है फिर से खड़े हो जाते हो। रेजिलियंस ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट आर अदर फैक्टर्स। अब देखो ये कुछ अन्य फैक्टर्स हैं कि हमारा जो भारतीय राज्य है, पूरे भारत देश की हम बात कर रहे हैं ना, उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव, इसके अलावा कि जो हमारा लोकतांत्रिक जो चुनावी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो है ठीक तरह से रिकॉग्नाइज न कर पाना, कि भाई वे भी मतलब काफ़ी हद तक ताकतवर हैं, हमारा जो लोकतांत्रिक सिस्टम है उसमें कई खामियां हैं लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक वो एक अच्छा विकल्प है, तो उसको न समझ पाना, कुछ अन्य जो है कारण रहे जिनके कारण कि माओवादी जो है एक तरह से अपने विचारधारा से तो चिपके रहे लेकिन वो विचारधारा जो है उनकी इस क्षेत्र में सफल नहीं हो पाई। दीज इश्यूज हैव लेड द माओइस्ट टू नेगलेक्ट द अपॉर्चुनिटीज़, कि ये कुछ इश्यूज़ हैं, ये कुछ कारण हैं। हैव लेड, देखो लीड, लेड का मतलब एक तरह से कारण बनना। इसके कारण क्या हुआ, जो माओवादी थे उन्होंने नेगलेक्ट किया, उपेक्षा की, किन चीज़ों की, उन अवसरों की जो कि अवेलेबल थे विद इन इंडियन डेमोक्रेसी, यानी कि भारतीय डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको ठीक से न समझ पाना, ये न समझ पाना कि भाई 1920 का चाइना और आज का भारत उसमें कितना अंतर है, इन चीज़ों को न समझ पाना। और आज का भारत जो है एक लोकतांत्रिक भारत है, तो तमाम खामियों के बावजूद कि भाई हम किस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं, इसे ठीक तरह से न समझ पाना, उसे नेगलेक्ट करना। उसके कारण क्या हुआ कि इंडियन डेमोक्रेसी में जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल थी उनको माओवादियों ने नेगलेक्ट किया। डेस्पाइट इट्स फ्लॉस, फ्लॉ का मतलब है यहाँ पे दोष, डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद, यानी कि कई खामियों के बावजूद इंडियन डेमोक्रेसी में जो अच्छी बातें हैं उन्हें माओवादियों ने नेगलेक्ट किया। वहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल सकती थी, जो अवसर उन्हें मिल सकते थे, उन अवसरों को माओवादियों ने नेगलेक्ट किया। इन एन अनसाइंड पैम्फलेट रिलीज्ड इन अगस्त टू मार्क 20 ईयर्स ऑफ द मूवमेंट, कि ये जो माओवादियों का मूवमेंट है उसके 20वें साल को सेलिब्रेट करने के लिए, यहाँ पे मार्क करने से मतलब एक तरह से सेलिब्रेट करना,
जो है एक अनसाइंड पैम्फलेट जो है वो रिलीज़ किया गया। सिंस द फॉर्मेशन ऑफ द सीपीआई माओइस्ट, यानी कि जो सीपीआई, कौन सी सीपीआई, माओवादी वाली जो सीपीआई है, इसका जब से निर्माण हुआ इसको लगभग 20 साल हो गए हैं। और इस 20 वर्ष को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, माओवादियों ने एक जो है पैम्फलेट जो है वो रिलीज़ किया, जारी किया। फॉलोइंग द मर्जर, अब देखो ये जो सीपीआई माओवादी है ये कब अस्तित्व में आई, फॉलोइंग के बाद में, द मर्जर, मर्जर का मतलब है यहाँ पे मिल जाना, मर्जर ऑफ द टू स्ट्रॉन्गेस्ट रेमनेंट, रेमनेंट का मतलब है अवशेष, ऑफ द नक्सलाइट मूवमेंट, कि नक्सलाइट मूवमेंट के जो दो बड़े अवशेष थे, यानी कि जो दो बड़े ग्रुप थे उनके मिलने पर सीपीआई माओइस्ट जो है वो अस्तित्व में आई। द माओइस्ट लेमेंटेड देयर वीकनिंग एंड सेटबैक्स, तो ये 20 ईयर्स को मार्क करते हुए जो पैम्फलेट उन्होंने जारी किया है माओवादियों ने, उसमें उन्होंने लेमेंट यानी कि खेद प्रकट किया है, किस बात को लेकर, उनके कमज़ोर पड़ने को, कि भाई उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया है कि भाई हम कमज़ोर पड़े हैं, ये बड़े दुख की बात है, और हमें कई शिकस्त मिली हैं, ये भी बड़े दुख की बात है। बट डबल्ड डाउन ऑन देयर आइडियोलॉजिकल इंटेंट, इंटेंट का मतलब है आपका इरादा, आइडियोलॉजिकल का मतलब है आपकी विचारधारा से संबंधित, और डबल डाउन का मतलब होता है कि कोई भी काम जो आप कर रहे हो उसे और दृढ़ता के साथ आप जारी रखते हो, उसे और मजबूती के साथ आप उसे जारी रखते हो। तो कुल मिला के माओवादियों ने उस पैम्पलेट के माध्यम से खेद प्रकट किया अपने कमज़ोर होने पर, लेकिन उनका जो विचारधारा से जुड़ा हुआ जो उद्देश्य है उसे पाने के लिए उन्होंने अपने एफर्ट जो है वो और बढ़ा दिए। दिस शोस, ये क्या दिखाता है, देयर अनविलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब होता है किसी बात के प्रति राजी होना, इच्छुक होना, टू लर्न फ्रॉम देयर ऑन एक्सपीरियंसेस। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो माओवादी हैं वे विलिंग नहीं हैं कि वे अपने पुराने अनुभवों से या अपने खुद के अनुभवों से कुछ नहीं सीखना चाहते, यानी कि वो ये नहीं समझना चाहते कि लगातार हम जो है लड़ाई लड़ रहे हैं और इससे कुछ हाथ नहीं आ रहा, इससे नुकसान हो रहा है, तो क्यों ना हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ें और जो है अपने तरीके को परिवर्तित करें। फॉर द सेक ऑफ का मतलब है के खातिर, द ट्राइबल पीपल यानी कि जनजातीय लोगों के खातिर, हुज इंटरेस्ट दे क्लेम टू रिप्रेजेंट, और इन जनजातीय लोगों के जो हित हैं उन हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा जो है माओवादी करते हैं। तो इन्हीं लोगों के खातिर, यानी कि ये जो ट्राइबल पीपल हैं, इन लोगों के खातिर जो माओवादी हैं उन्हें क्या करना चाहिए, मस्ट एबंडन आर्म्स, उन्हें जो है हथियार छोड़ देने चाहिए, एंड एंटर द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और उन्हें प्रवेश करना चाहिए कहाँ, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, यानी कि उन्हें भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ना चाहिए। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।